जानिए एक ऐसा वर्ड है जिससे हर सिने प्रेमी भली भांति परिचित है, क्योंकि वह बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजकुमार का तकिया कलाम हुआ करता था। राजकुमार बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन अभिनेता थे, लेकिन 3 जुलाई 1996 को गले की कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। आज मैं राजकुमार सर के कुछ बहुत ही मजेदार किस्से बताने वाला हूं, जिसे शायद ही आपने कभी सुना हो। तो अगर आप राजकुमार सर के फैन हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था, लेकिन जिस वक्त राजकुमार का जन्म हुआ उस समय पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। मतलब कि उस समय बलूचिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। राजकुमार का जन्म एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और इनका असली नाम राजकुमार नहीं बल्कि कुलभूषण पंडित था। राजकुमार नाम फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद पड़ा। 1940 में राजकुमार अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मुंबई आए और मुंबई में उन्हें सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई और उनकी पोस्टिंग माहिम के ही पुलिस स्टेशन में हो गई। राजकुमार का इंस्पेक्टर से फिल्मी हीरो बनने की कहानी भी एकदम फिल्मी है। स्टार्टिंग से ही राजकुमार का चलने का बोलने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। उनके इस अंदाज को देखकर एक बार उनके थाने का ही एक सिपाही बोला कि सर, आपका अंदाज बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह होता है। अगर आप फिल्मों में काम करेंगे ना तो लाखों दिलों पे राज करेंगे। सिपाही की कही इस बात से राजकुमार बहुत खुश हुए। एक बार राजकुमार के थाने में फिल्म प्रोड्यूसर बलदेव दुबे की शिकायत है। वह राजकुमार के बोलने के अंदाज, हाव भाव और पर्सनालिटी से काफी इंप्रेस हुए और राजकुमार को फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिए। अब सिपाही द्वारा कही गई बातें राजकुमार के दिमाग में हिलोरे मारने लगी और उन्होंने बिना समय गंवाए बलदेव दुबे के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और बलदेव दुबे ने उन्हें अपनी फिल्म शाही बाजार में कास्ट कर लिया। फिल्म में काम मिलने की वजह से राजकुमार ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, लेकिन शाही बाजार को बनने में काफी वक्त लग रहा था, जिसकी वजह से राजकुमार को पैसे की तंगी होने लगी और इसी बीच उन्हें रंगीली नाम की एक फिल्म ऑफर हुई। इस फिल्म में उनका बहुत ही छोटा रोल था और यह फिल्म 1952 में रिलीज हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से राजकुमार को इस फिल्म से कुछ खास फायदा नहीं हुआ और उसके बाद शाही बाजार रिलीज हुई। बट अनफॉर्चुनेटली यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिर गई। इस तरह 1952 से लेकर 1957 तक राजकुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने की कोशिश करते रहे और इस दौरान इन्होंने अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी फिल्मों में काम किए, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर 1957 में उस समय के दिग्गज फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई। उस फिल्म में राजकुमार का बहुत ही छोटा रोल था, लेकिन यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और इस फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग से राजकुमार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और उसके बाद राजकुमार को ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार के साथ पैगाम मूवी में काम करने का मौका मिला, जो 1959 को रिलीज हुई और इस फिल्म की सफलता और राजकुमार की दमदार एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसी सुपरहिट फिल्में दिए। इन फिल्मों की सफलता के बाद राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में उस मुकाम पे पहुंच गए जहां वह अपने हिसाब से फिल्में चुनने लगे और अपनी शर्तों पे काम करने लगे। 1965 में काजल और वक्त जैसी 2 बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दिए। वक्त में उनका बोला गया डायलॉग, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, आज भी काफी मशहूर है। उसके बाद हमराज, नीलकमल, हीर रांझा और पाकीजा जैसी सुपरहिट फिल्में देकर राजकुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एकदम से छा गए। पाकीजा में उनका बोला गया डायलॉग, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर हिट हुआ कि लोग इनकी आवाज की नकल करने लगे। 80s का दौर आते थे, राजकुमार अपनी बढ़ती उम्र के कारण कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिए और यह कैरेक्टर रोल इतना दमदार होता था कि लीड रोल पे भारी पड़ जाता था। 80s के दौर में इन्होंने धर्म कांटा, कुदरत, राज तिलक, सूर्या, जंगबाज, पुलिस पब्लिक जैसे बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। राजकुमार एयर होस्टेस जेनिफर से लव मैरिज किए थे। एक बार राजकुमार फ्लाइट से कहीं जा रहे थे और उसी फ्लाइट में जेनिफर एयर होस्टेस थी। पहले ही नजर में राजकुमार जेनिफर को अपना दिल दे बैठे और राजकुमार का अंदाज भी जेनिफर को काफी पसंद आया। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री कर लिया और राजकुमार गायत्री के 2 बेटे पाड़िनी और पुरु राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता हुई। 1991 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म सौदागर में राजकुमार बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में उनका बोला गया डायलॉग, दुनिया जानती है राजेश्वर सिंह जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने बन जाते हैं और दुश्मनी करता है तो इतिहास लिखे जाते हैं, बहुत ही बड़ा हिट हुआ था। राजकुमार और दिलीप कुमार में कभी नहीं बनी। 1959 में पैगाम फिल्म के 32 साल बाद दोनों साथ में सौदागर फिल्म में दिखाई दिए थे। बताया जाता है कि ऑफ कैमरा सेट पर दोनों कभी आपस में बात नहीं करते थे। राजकुमार अपनी दमदार आवाज और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए काफी मशहूर थे। वह जितने अच्छे अभिनेता थे उतने ही मुफ्त इंसान।
वह खड़े खड़े किसी की भी बेइज्जती कर दिया करते थे बिना यह सोचे कि सामने वाले पे इसका क्या असर पड़ेगा। वह गोविंदा से लेकर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से लेकर सलमान खान तक सबकी बेइज्जती कर चुके थे। इसी से जुड़ा एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक फिल्म के सेट पे गोविंदा एक बहुत ही अच्छी शर्ट पहनकर आए थे। वह शर्ट राजकुमार को पसंद आ गई और उन्होंने उस शर्ट की तारीफ की। राजकुमार जैसे महान एक्टर से अपनी शर्ट की तारीफ सुनकर गोविंदा बहुत खुश हुए और वह अपनी शर्ट राजकुमार को गिफ्ट कर दिए। अगले दिन गोविंदा ने देखा कि राजकुमार उनकी उस शर्ट को काटकर रुमाल बना लिए थे। ऐसे ही अमिताभ बच्चन द्वारा पहना हुआ एक कोट राजकुमार को बहुत ही पसंद आया और उन्होंने अमिताभ बच्चन से पूछा कि यह कोट तुमने कहाँ सिलवाई है। अमिताभ बच्चन को लगा कि राजकुमार भी वहां अपनी कोट सिलवाएंगे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उस दुकान का एड्रेस बता दिया। उसके बाद राजकुमार ने कहा कि वहां मुझे अपने घर के पर्दे सिलवाने हैं। इतना सुनते ही अमिताभ बच्चन का मुंह लटक गया। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र की भी राजकुमार ने ऑन सेट एक बार बेइज्जती कर दी थी। 1965 में काजल फिल्म में धर्मेंद्र और राजकुमार दोनों ने साथ काम किया था। उस समय धर्मेंद्र अपनी हटी कटी बॉडी के लिए जाने जाते थे। उनकी बॉडी पे कमेंट करते हुए राजकुमार ने फिल्म के डायरेक्टर राज महेश्वरी से पूछा कि इस फिल्म के लिए तुम्हें एक्टर चाहिए था या पहलवान। यह बात सुनकर धर्मेंद्र को काफी गुस्सा आया, लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से पे कंट्रोल किए। लेकिन राजकुमार यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने आगे धर्मेंद्र को बंदर तक कह डाला। यह सुनते ही धर्मेंद्र आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने राजकुमार की कॉलर पकड़ ली। सेट पे मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन मामला खत्म होने के बाद दोनों गुस्से में आकर फिल्म छोड़ दिए। दोनों फिल्म में काम करने के लिए एकदम से मना कर दिए। फिल्म के डायरेक्टर के काफी मनाने और रिक्वेस्ट करने के बाद तब दोनों ने आगे फिल्म की शूटिंग की और यह फिल्म जब रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट हुई थी। एक ऐसा ही किस्सा राजकुमार और सलमान खान के बीच का भी है। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी में फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने राजकुमार को भी इनवाइट किया था। जब राजकुमार पार्टी में पहुंचे तो वह उन्हें सलमान खान से मिलवाए, लेकिन सलमान खान राजकुमार को पहचान नहीं पाए और उन्होंने पूछा कि आप कौन। इतना सुनते ही राजकुमार बुरी तरह से सलमान खान पे भड़क गए और उन्होंने गुस्से में सलमान खान से बोला कि बेटा अपने अब्बा से जाकर पूछो कि हम कौन है। माहौल को बिगड़ता देख सूरज बड़जात्या ने बात को संभाला और उन्होंने सलमान खान को राजकुमार के बारे में बताया। फिर सलमान खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजकुमार से माफी मांग ली, लेकिन राजकुमार का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह बिना कुछ बोले पार्टी छोड़कर वहां से चले गए। अक्सर होता है कि किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की फिल्में जब फ्लॉप होने लगती है तो वह अपनी फी कम कर देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार की जब फिल्में फ्लॉप होती थी तो वह अपनी फी कम करने के बजाय और बढ़ा देते थे। वो बोलते थे कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, मेरी फिल्में फ्लॉप हो सकती है लेकिन मैं फ्लॉप नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपनी फी बढ़ा देता हूँ। ऐसे और भी राजकुमार के बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना बहुत ही कम कर दिया था। उन्होंने सौदागर के अलावा तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, बेताज बादशाह जैसी फिल्मों में काम किया और उसके बाद दमदार आवाज के मालिक राजकुमार को गले का कैंसर हो गया। उन्होंने अपने जिंदगी के अंतिम क्षण में अपने बेटे पुरु राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, जिंदगी और मौत इंसान का निजी मामला होता है और मेरी मौत के बारे में मेरे दोस्त चेतन आनंद के अलावा और किसी को भी मत बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को इस खबर के बारे में बताना। 4 दशक तक फिल्मों में काम करने वाले राजकुमार फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई सारे अवार्ड अपने नाम किए। 1996 में इन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड दादा साहब फाल्के से भी सम्मानित किया गया। 3 जुलाई 1996 को फिल्म इंडस्ट्री का यह सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। आपको राजकुमार सर की कौन सी फिल्म और उनका बोला हुआ कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।